तो आज हम जो है आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल्स की गिनती अगर हम करें तो 3 ही तो होते हैं, जिसमें से एक होता है, एन होता है और द होता है। हम 3 आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इनका अलग अलग वे में या अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स की, जिनको हम अनिश्चित आर्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग कैसे करते हैं? जब भी ए का यूज़ करते हैं हम किसी भी शब्द को निर्धारित करने के लिए कि वह एक है या बहुत सारे हैं, उस चीज़ के लिए हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो ये जो है ए का हिंदी व्यंजनों के साथ यूज़ किया जाता है गाइस। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम जब भी बोलते हैं कि दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ अ पेंसिल, तो जब ई का जो वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है या वहाँ पर बोला जा रहा है, वो एक पेन को दर्शाने के लिए कि वहाँ पर एक ही पेन है। ठीक है ना, इसीलिए। लेकिन जब भी हमें इस चीज़ को ए को यूज़ करना होता है, तो जो भी शब्द के बारे में हम बता रहे हैं या जिस भी शब्द के पहले ए या एन का यूज़ किया जाएगा, वो कौन सा शब्द होगा? अगर ए होगा तो वहाँ पर व्यंजन शब्द का पहला शब्द होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी शब्द है, जैसे कि यहाँ पर ये ऑनेस्ट लिखा है। ठीक है, तो अब ऑनेस्ट में क्या है कि यहाँ पर जो पहला जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, मतलब कि पहला जो हम उच्चारण कर रहे हैं, उस उच्चारण पर कैसा होना चाहिए? उस उच्चारण को होना चाहिए व्यंजन की फॉर्म में। ठीक है ना, व्यंजन होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में क्या है कि पहला शब्द जो पहला वर्ण जो मैं बोल रहा हूँ ऑनेस्ट में, वो क्या निकल रहा है? वो ओ निकल रहा है। तो और कौन सा होता है? और जो है स्वर में आता है, इसीलिए इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एम का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम अभी एक ही बात कर रहे हैं तो ए का यूज़ जो है व्यंजनों के साथ किया जाता है। जब भी पहले किसी भी शब्द का वर्ण पहला वर्ण जो हो वो व्यंजन होगा, तभी वहाँ पर ई का यूज़ होगा। एन का यूज़ तब होगा जहाँ पर इनवी का स्वर हो। कहने का मतलब कि जो पहला शब्द, जो जिस भी शब्द के बारे में, ये जिस भी शब्द से पहले ए या एन का यूज़ होने वाला है, उस शब्द का पहला वर्ण ऐसा होना चाहिए, स्वर में होना चाहिए। आ ई जी टी आई। अगर इन शब्द इसमें होगा तो वहाँ पर एन का यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल्स से देख लेते हैं। एन का यूज़ जो है वॉबल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? वॉबल के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको हम स्वर भी कहते हैं। लेकिन वॉबल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? लिखे हुए तो वो इंग्लिश में होंगे, ए ई आई ओ यू, 5 प्रकार के वॉबल्स होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो स्पेलिंग कैसी होगी? इंग्लिश में होगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन मतलब कि इसको जो उच्चारित किया जाएगा वो इसमें किया जाएगा, हिंदी के स्वरों में उच्चारित किया जाएगा, तब जाकर के एन का एन लगेगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे हम जैसे कि ए का यूज जो है ना हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ होता है। ठीक है ना, लेकिन कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं? कॉन्सोनेंशन स्पेलिंग जो उनकी लिखी रहेगी वो तो कैसे होगी? वो होगी आर्टिस्ट इंग्लिश के वर्ड्स में, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में। ठीक है ना, इंग्लिश के लेटर्स में होगी, लेकिन उसका जो उच्चारण होगा या उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कैसा होगा? व्यंजनों में होगा। कौन सा व्यंजन? जो हिंदी के व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, 2 ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया मैंने, लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन। अब देखिए ऑनेस्ट पर्सन ईमानदार व्यक्ति लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑनेस्ट जो हम इससे पहले क्या एन ऑनेस्ट पर्सन बोलेंगे, ए ऑनेस्ट पर्सन बोलें, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जो ऑनेस्ट बोला जा रहा है उसमें एच है, लेकिन एच क्या है? एक वह है कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ओ में हो रहा है। ठीक है ना, ऑनेस्ट ही बोल रहे हैं, इसे ऑनेस्ट बोलते हैं, इसीलिए ऑनेस्ट बोलने की वजह से इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन का यूज़ करेंगे, तो एन ऑनेस्ट पर्सन बोलेंगे इसको। एन ऑनेस्ट पर्सन भी होगा हमारा करेक्ट वर्ड। ठीक है ना, उसके साथ ही हम देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल जिसमें है अम्ब्रेला। अब हमें बोलना है कि एक अम्ब्रेला। अब ये एक अम्ब्रेला को कैसे निर्धारित करेंगे हम? कि एन अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला में जो है ना व्यू तो वॉवल हाइट है, लेकिन साथ में इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? आ में हो रहा है। तो आ का जो पहला वर्ड, इस शब्द का जो पहला वर्ण है वो कैसा है? वो स्वर है, इसीलिए यहाँ पर एन अम्ब्रेला हो जाएगा। ऐसे हम एक बार उदाहरण देते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सिटी। तो हम इसको कैसे निर्धारित करेंगे? एक यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं कि नहीं? तो देखिए यूनिवर्सिटी में कैसा आ रहा है? तो यू है, यू एक वावल भी है, और साथ साथ में क्या है? एक स्वर में भी, स्वर का भी यूज़ नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है ना, ये वावल तो है लेकिन क्या है? उसमें स्वर का यूज भी हो रहा है, इसमें यूनिवर्सिटी हो रहा है, और यू में क्या होता है? या होता है, या से यज्ञ वाला, तो ये व्यंजन में आता है, इसीलिए तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो यू में हो रहा है, य में हो रहा है, इसी वजह से इसके साथ एन बी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ना कि एन का। इसी तरीके से तो यूनिवर्सिटी कहेंगे अब इसे,
इसी तरीके से और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि इसमें लिखा है मैंने अ यूरोपियन। अब यूरोपियन अ क्यों हुआ, ठीक है, वो अ इसीलिए हुआ यूरोपियन बिकॉज यहाँ पर क्या है, यू है, और यू का क्या है, या है पहले, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, जबकि ई कैसा है, ई तो एक वो है कि ई तो एक वॉबल है, तो यहाँ पर एन होना चाहिए था यूज़, ये फिर नहीं। यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन में बात हो रही होती है, यहाँ पर उच्चारण में बात हो रही होती है। उच्चारण कैसा होना चाहिए हमारा, उच्चारण जिस अनुसार होगा, मतलब कि हिंदी के स्वर या व्यंजन के आधार पर होगा, उसी के आधार पर हम ए और एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। फिर तो यूरोपियन बोलेंगे हम, ऐसे ही हम जैसे इंडियन लिखा हुआ है तो इंडियन में तो आई वॉबल है, लेकिन इसमें क्या यूज़ हो रहा है, इंडियन, ठीक है ना, आई वॉवल है, और साथ साथ में यहाँ पर ई का यूज़ हो रहा है, और ये एक स्वर है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एन इंडियन बोलेंगे, एक भारतीय, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डेफिनेट। हमने दोनों चीज़ें तो समझ लिया है, ए और एन का यूज़, ठीक है। इसी के साथ हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे डेफिनेट। हम डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं भाई, डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो निश्चित रूप से लगाए जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा द है, द के देखिए कई सारे रूप होते हैं, कई सारे जगहों पर इसका हम यूज़ करते हैं द का, ठीक है। जैसे कि हम एक उदाहरण दे देंगे, जब सुनिश्चित को बोध करने के लिए, जब भी किसी चीज़ को हमें सुनिश्चित करना होता है, वो किसी भी चीज़ को हमें सुनिश्चित करना होगा कि वो पर्टिकुलरली वही चीज़ की बात हो रही है, तब हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप बात करें, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है ना, मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है ना। द पेन इज़ वेरी कॉस्टली। अब मैंने उस पेन को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक डेफिनेट रूप देने के लिए, ठीक है ना, एक निश्चित रूप देने के लिए कि मैंने उस पेन को खरीदा, जिस पेन को मैंने अभी खरीदा है, उस पेन का जो प्राइस, वो जो पेन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब कि मैंने उसको डिफाइन करा कि उसी में पेन की बात कर रहा हूँ। अदर वो चाहता तो मैं ऐसे बोलता आई बॉट अ पेन, लेकिन पेन इज़ वेरी कॉस्टली, तो मैं यहाँ अगर मैं इसको बोलता पेन इज़ वेरी कॉस्टली, तो बहुत सारे पेन की बात है, किसी भी पेन की बात हो सकती है, लेकिन मैंने उसी पेन को अगर मैं डेफिनेट करना चाहता हूँ, उसी पेन को बताना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँगा कि द पेन इज़ वेरी कॉस्टली, क्योंकि मैं उसी पेन की बात कर रहा हूँ, ये पेन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, इस तरीके से। ऐसी द का प्रयोग जो है ना, गुणों की तुलना करने के लिए भी किया जाता है। अब गुणों की तुलना करने के लिए जैसे कि मोहन इज़ द सचिन, ठीक है, मोहन इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई क्लास, तो यहाँ पर गुण की बात हो रही है, तो सचिन तेंदुलकर के गुण किससे मिलते जुलते हैं, यहाँ पर मोहन से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि मोहन जो है वो सचिन तेंदुलकर है मेरी क्लास का, ठीक है ना, मेरी क्लास में सचिन तेंदुलकर है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि मोहन के जो गुण है वो सचिन तेंदुलकर की तरह मिलते हैं। यहाँ पर प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन पर परिवर्तित किया गया है, ठीक है। जबकि जैसे कि आप देख सकते हैं इसका उदाहरण कि द विराट कोहली, एक विराट कोहली क्या है, एक पर्सन भी है जो एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, लेकिन हम उसकी स्किल्स को जब भी हम किसी के साथ तुलना या कंपेयर कर रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसको कॉमन नाउन में तब्दील कर देते हैं। जैसे कि विराट कोहली के खेल के तरीके से, जैसे विराट कोहली के तीसरे मोहित इज द विराट कोहली ऑफ माई क्रिकेट टीम, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मोहित जो है वो विराट कोहली है मेरी क्रिकेट टीम में, मेरी क्रिकेट टीम का, तो मेरी क्रिकेट टीम का क्या है, विराट कोहली है मोहित। अब यहाँ पर क्या विराट कोहली की जो गुण हैं, जो उसकी क्वालिटी है, उसको मोहित के साथ बताया जा रहा है कि मोहित की भी वैसे ही क्वालिटी है जो विराट कोहली की तरह खेलता है टीम में, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कुछ और यूजेस जो हम द के साथ करते हैं, ठीक है ना। अब द का यूज जो है ना हम इसमें एडजेक्टिव में भी करते हैं। एडजेक्टिव में जैसे कि द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट, द वाइस, इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हो अमीर लोगों की, तो हम बोलेंगे द रिच। हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे पुअर। ईमानदार लोगों की बात कर रहे हैं द ऑनेस्ट। बुद्धिमान लोगों की बात कर रहे हैं द वाइस, ठीक है। उसी तरीके से हम कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। अब द का यूज़ जो है हम किस चीज़ के लिए गुणों की तुलना में करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन इसके साथ साथ हम इनकी जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि मातृत्व गुण। अब हम बोल देंगे कि हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब जाते समय क्या है, किसी बच्चे को देखी है तो उसके अंदर क्या होता है, वो रो रहा है, तो वहाँ पर कोई लेडी आती है, उसको चुप कराने लग जाती है, तो इसके अंदर एक मातृत्व की भावना, वो भावना जो है ना आ गई। इस तरीके से हम बोल सकते हैं मदर, मातृत्व भावना, द फादर, पिता की भावना, द सिस्टर, बहन की भाव, ठीक है ना। भाई का भाव जब आता है तब ब्रदर, ऐसे। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ कि when she saw a child, the mother in him, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जब उसने एक बच्चे को देखा तो खुद में मातृत्व की भावना जागी, तो मतलब कि खुद के अंदर उसको एक मदर का
इट फीलिंग राइट, ठीक है ना। तो उस तरीके को यहाँ पर दिखाए थे। ऐसे यहाँ पर देखो द का यूज़ जो है लोगों के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। अब हम द का यूज़ किस लिए कर सकते हैं, लोगों के लिए। हम बोलते हैं ना द इंडियन, द अमेरिकन, द यूरोपियन, द एशियन, ऐसे बोल सकते हैं। द इंडियन, ठीक है ना। तो भारतीय लोग, इस समुदाय की बात हो रही थी यहाँ पर कि भारतीय इंडियन के सारे लोगों की बात हो रही थी, ठीक है ना। द इंडियन, ये इंडियन है, ठीक है ना, ये इंडियन है, तो ये भारतीय है, भारतीय लोग है, ठीक है ना। द अमेरिकन, द अमेरिकन लोग, ठीक है ना। द इंग्लिश, ठीक है ना, द अंग्रेजी, ठीक है। इसी तरीके से हम और ये देख लेते हैं द के अदर यूजेस, ठीक है ना। अदर यूजेस विच द ऐसा आ सकता है कि हम जब भी किसी नदियों के नाम लेते हैं तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गंगा, द यमुना, ठीक है ना। तो गंगा यमुना जो भी नदियाँ हैं उनके नाम के पीछे पहले जो है हम किसका द यूज़ करते हैं। द यूज़ जो है हम सागर या समुद्र के लिए भी करते हैं, जैसे कि ब्लैक सी हो गया, और महासागर के लिए भी करते हैं, द जिनको ओशन हो गया, द लक्षद्वीप हो गया। ये द्वीपों के हैं, जिस भी द्वीप के साथ आप द का यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आती हैं, और हम जो है ना अक्सर इन छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे हमारे मार्क्स से कट जाते हैं। तो यहाँ पर ये अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है आपके, ठीक है ना, इन चीज़ों पे आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें उस प्रोस्पेक्टर के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। द का प्रयोग जो है ना अलग अलग करने के लिए, अब देखिए द का प्रयोग जो है हम अलग अलग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कि हमने कभी किसी सेंटेंस में पढ़ा होता है द प्रिंसिपल एंड मैनेजर आर गोइंग टू कॉलेज एंड कैंपस, कॉलेज टू कैंपस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बोला हमने कि द प्रिंसिपल एंड मैनेजर गोइंग टू कॉलेज कैंपस, तो अब यहाँ पर इस का यूज़ होगा या आर का यूज़ होगा, यहाँ तो मैंने वैसे ही कर रखा है बेसिक, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए पहले नोट डाउन करने बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन चीज़ों को बताया आपको कि द प्रिंसिपल और मैनेजर ये ना एक इसी में आएंगे जब आप इसमें अलग नहीं करते। अगर हम इसमें द प्रिंसिपल द मैनेजर ऐसे करते हैं तो हम यहाँ पर हार का यूज़ करते हैं। ये इनकी ए डी है द का यूज़ प्रिंसिपल के साथ हुआ, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज गोइंग टू कॉलेज कैंपस, ठीक है ना। तो ये एक ही में आएगा। और जब हम बात करेंगे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर आर गोइंग टू कॉलेज कैंपस, तो ये अलग अलग हो जाएंगे कि प्रिंसिपल और जो मैनेजर है वो गए कॉलेज कैंपस में, ठीक है, जा रहे हैं कॉलेज कैंपस में, ठीक है ना, कॉलेज कैंपस में जा रहे हैं। अब देखते हैं फिर सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने देख पाया आई सॉ अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आई सॉ, मैंने देखा एक ब्लैक एंड वाइट डॉग, ठीक है। अब ये क्या है, या ब्लैक एंड वाइट डॉग, तो अब यहाँ पर जो ब्लैक एंड वाइट डॉग ठीक ही है क्योंकि यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है ना। आई सॉ अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, ठीक है ना। तो मैंने ये काला सफ़ेद डॉग देखा, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने ये काला सफ़ेद रंग का कुत्ता देखा, कुत्ता या मैंने काला सफ़ेद कुत्ता देखा, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आई सॉ अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, तो अब ये दोनों के दोनों डिफरेंस होगा। मतलब कि मैंने एक काला कलर का कुत्ता देखा, मैंने एक काला कुत्ता देखा और एक वाइट कुत्ता देखा, एक सफ़ेद कुत्ता देखा। इस तरीके से आप इनको अलग करने के लिए भी हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं द का यूज़ अदर तरीके से। अब और चीज़ें भी है जिसमें द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब भी हम इन चीज़ों के बारे में, ठीक है ना, जब भी यूनाइटेड स्टेट की बात आ रही होती है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का मतलब जब भी कोई स्टेट जो यूनिटी से बना हुआ है, ठीक है ना, जिसपे यूनिटीज़ हैं काफ़ी सारी, तो उनके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। द न्यूज़पेपर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, न्यूज़पेपर के साथ भी द का यूज़ कर सकते हैं। द हिमालय के साथ, द माउंट एवरेस्ट के साथ, ठीक है ना, ऐसे देश के लिए भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं हम चीज़ों को, ठीक है ना। तब द का यूज़ किन किन चीज़ों में नहीं किया जाता है आप देखिए। हम जब भी अमेरिका नहीं बोलते था, इंडिया नहीं बोलते, अब बोलते हैं इंडिया, डायरेक्टली इंडिया बोल रहा है साली इंडिया। तो हम जितने देशों के साथ ये यूज़ नहीं करते, तो कभी भी आपके पास जो है ना फिलिंग द ब्लैंक्स में या कभी भी पूछा जाए किसी भी टॉपिक में कि आप ये द का यूज़ ये कहाँ पर करना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। जो चीज़ें ध्यान रखने की वो सारी चीज़ें तो है कि आपको कहाँ पर यूज़ करना है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पर आपको यूज़ नहीं करना है। तो हमें यूज़ जो करना है वो करना है देश के लिए, कभी भी हमें यूज़ नहीं करना है। जैसे कि बोल सकते हैं हम इंडिया, लेकिन यूनाइटेड के लिए बोल सकते हैं
यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन, इस तरह हम बोल सकते हैं यूनाइटेड की यूनिटी से बना है, ये काफ़ी सारी चीज़ों को मिला करके बना है, काफ़ी सारे देशों को मिला करके यूनिटी बनी, ठीक है ना। यूनाइटेड अरब, ठीक है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं खेलों के नाम की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते नहीं हैं इसको, ठीक है ना। तो हम इन खेलों के नाम जो भी है वो क्रिकेट होता है, ठीक है ना, या वॉलीबॉल होता है, तो हम तब वॉलीबॉल नहीं बोलते, वॉलीबॉल बोलेंगे, तो बास्केटबॉल नहीं बोलेंगे, बास्केटबॉल बोलेंगे। हम खेलों के नाम से वो त्योहारों के लिए भी यूज़ नहीं करते हैं। हम दिवाली बोलेंगे डायरेक्ट, तो दिवाली नहीं बोलेंगे, तो आप फिजिक्स में किसी भी विषय के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। यातायातों के साधन के लिए द ट्रेन नहीं बोलेंगे, हम बाई ट्रेन बोलेंगे, ठीक है ना। पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ दी से तरफ से तब मॉर्निंग भी बोलते हैं, मॉर्निंग बोलते हैं रात की, ठीक है। इस तरीके से तो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ सारी की चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना। इन चीज़ों को हमने डिफाइन कर दिया था कि गाइस अब मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नाउन, ठीक है ना। तो हम नाउन्स को पढ़ेंगे अच्छे से और नाउन को एक एक करके डिफाइन करेंगे। जब तक के लिए आप इस चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगे या सही मैंने नहीं थी उसको आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। थैंक यू बस।